बात अब करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट से माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को झटका। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। ईडी ने जमानत पर हाईकोर्ट में चुनौती दी। केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मांग ईडी की टीम की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में, और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक फैसला रोका गया है। फिलहाल फैसले पर स्टे लगाया गया है। जब तक सुनवाई लंबित है तब तक स्टे रहेगा, हाईकोर्ट ने कहा। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाई गई है। निचली अदालत से जमानत मिली थी दरअसल कल केजरीवाल को, और केजरीवाल की बेल को ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। ईडी ने केजरीवाल की जमानत पर रिहाई के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, और अब जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी है, फिलहाल स्टे लगा दी है। एक दिन पहले ही बीते कल ही राहत मिली थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये राहत शायद कुछ घंटों की ही थी। सुनवाई अभी फिलहाल चल रही है। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई तक जमानत पर रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं, मेहंदी गर्ग, साथ ही साथ आयुष मेरे साथ हैं। आयुष, अपडेट क्या, सुनवाई पूरी हो गई है या फिर चल रही है अभी सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में? जी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर अब सुनवाई चल रही है, और अरविंद केजरीवाल की जिस प्रकार से ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि आज उन्हें राहत मिल सकती है, वो राहत कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उन्हें मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मांग रखी गई थी ईडी की तरफ से कि अर्जेंट हियरिंग इस पे की जाए, और वकेशन होने के बावजूद वकेशन बेंच ने इस मामले की पूरी सुनवाई करने की जिम्मेदारी क्विक हियरिंग पर छोड़ दी है। यानी क्विक हियरिंग इस पूरे मामले में अब की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के बेल को लेकर जो कल राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें ये बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी जाए, क्योंकि ईडी पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पा रही है आखिर अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा जाए। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि जब ईडी इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर जाती है तो हाईकोर्ट एक मौका देता है ईडी को अपनी बात रखने का, और यही बात एएसजी एसवी राजू की तरफ से भी कोर्ट में कही गई। उन्होंने ये बात बोली है कि उनको सुना ही नहीं गया, और जो ये ऑर्डर है ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जो पक्ष है ईडी का उसको रखने का मौका ईडी को मिला ही नहीं। जब ईडी को मौका नहीं मिला, उससे पहले दिल्ली का राउस एवेन्यू कोर्ट बेल ऑर्डर कैसे दे सकता है। अब इस मामले पे संज्ञान लिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने अब ईडी को मौका दिया है। सुनवाई फिलहाल चल रही है। ईडी के द्वारा एएसजी एसवी राजू अपना पक्ष रख रहे हैं। अब क्या कुछ कोर्ट का ऑर्डर होगा, इस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भविष्य कहीं ना कहीं निर्भर करता है। क्योंकि कल जिस प्रकार से जश्न का माहौल देखने को मिला था पूरी आम आदमी पार्टी में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सांसद और मंत्री जो थे कल रात को जिस खुशी में थे, वो खुशी अब कहीं ना कहीं प्रदर्शन में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता, कई नेता सड़क पर है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी के खिलाफ संजय सिंह का भी ये बयान आया था। उन्होंने बोला था कि आखिर ईडी किस हक से हाई कोर्ट में चली गई, जब दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट का बेल ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुआ। तो बने रहिए आदित्य, मेरे साथ में मेहंदी का रुख कर लेती हूँ। मेहंदी, कल वो तस्वीरें भी हमने देखी जब आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आतिशबाजी करते दिखे, ढोल नगाड़ों पर नाचते दिखे, मिठाइयां एक दूसरे को खिलाते बांटते नजर आए। लेकिन क्या वो खुशी सिर्फ कुछ घंटों की थी? अभी सुनवाई चल रही है, रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? अभी फिलहाल स्टे लगाया है हाईकोर्ट ने सुनवाई जारी रहने तक। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए कल जिस तरीके से जब ये खबर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई है, तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। तो वो खुशी जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि आज एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सभी को लगा है। क्योंकि ये खबर सामने जब आई कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की बेल पर रोक लगा दी है, उसके बाद से एक बार फिर से निराशा का माहौल पूरी आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई थी, चाहे वो चुनावों के दौरान हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात हो, ये सभी जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गरमाई हुई थी कि कब अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल से बाहर आएंगे। तो कल एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिली थी, जब ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी गई है और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आज उनकी इस उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी फिलहाल हियरिंग चल रही है, क्या कुछ होगा ये हियरिंग में जब
जो नोटिस है वो सामने आ जाएगा तब पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए पूरी आम आदमी पार्टी में जो डर का माहौल है वो एक बार फिर से देखा जा सकता है, क्योंकि संजय सिंह जो है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ईडी किस तरीके से हाईकोर्ट तक पहुंचा है। तो ये जो सभी सवाल है वो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी ही क्यों ना हो, सुनीता केजरीवाल, वो फिलहाल एक सत्याग्रह में मौजूद हैं। तो आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जल मंत्री आतिशी, उनके साथ संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, सुनीता केजरीवाल सभी सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। ये सत्याग्रह पानी की किल्लत को लेकर, जो दिल्ली में सियासत जिस पर भी चल रही है, पानी की किल्लत से दिल्ली वासी जो बहुत ज्यादा त्रस्त है, परेशान है, उस पर सियासत एक तरफ बीजेपी की तरफ से गरमाई, जो प्रदर्शन शुरू हुए, और आज आम आदमी पार्टी की तरफ से अनिश्चितकाल तक अनशन का जब ऐलान आतिशी ने किया, उसके बाद ये मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं या नहीं आते हैं उस पर सवाल बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जल मंत्री आतिशी के साथ आम आदमी पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सत्याग्रह पर सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो और उससे पहले हमने उन्हें भी कितने सुना, दिनों तक चलता है, कब तक चलता है, ये भी सियासत बड़ा सवाल में बना हुआ देखिए है। हलचल इस वक्त जबरदस्त है पानी की किल्लत को लेकर, जहां विरोधियों का, विपक्ष का सामना आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कल संजीवनी मिली एक तरह से कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। लेकिन फिर आज ईडी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया गया और हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है।